कभी आप बताइए, एक बंदा आ जाए बंदूक लेके आपके पूरे परिवार को करे, आप क्या करेंगे? आपको कभी बंदूक आपने चलाई नहीं, आपने बंदूक देखी नहीं। हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं, अहिंसा, शांति, ये सब आपको कमज़ोर बनाते हैं। अच्छा बात आपने बताया, अभी तक हमारा प्रैक्टिस भी नहीं किया, हमने प्रिपरेशंस भी नहीं किया न्यूक्लियर वार कैसे लड़ेंगे, कैसे उसको मुकाबला करेंगे। लेकिन आई थिंक सेम विथ पाकिस्तान ऑल्सो। सो इसका मतलब यह है न्यूक्लियर वार कभी नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अभी तक जैसे पैलेस्टाइन इशू हुआ, इजराइल इमीडिएटली अटैक स्टार्ट किया, रशिया में इशू हुआ, इमीडिएट रशिया अटैक शुरू किया, अफगानिस्तान का कुछ इशू आया था बिन लादेन को लेके, अमेरिका इमीडिएटली हमला किया। लेकिन 70 साल के बाद आज भी भारत देख रहा है ये चीज को, और कितना दिन तक हम सहेंगे? हंसी तो आती है, आप कह तो ठीक रहे हो। देखो ऐसा है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, फिर हमारे जो लीडर ने जो रूल पोजीशन जिस तरीके से स्थिति बनाई, उस स्थिति को दूर करना, सारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी वैसी बन गई, रूल पोजीशन वैसी हो गई, सोच वैसी हो गई। अब आप ये, मैं अब एलेबोरेट करता हूँ, कभी आप बताइए, एक बंदा आ जाए बंदूक लेके आपके पूरे परिवार को करे, आप क्या करेंगे? आपको कभी बंदूक आपने चलाई नहीं, आपने बंदूक देखी नहीं। हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं, अहिंसा, शांति, ये सब आपको कमज़ोर बनाते हैं। कभी आप उसको टीच करिए देश की रक्षा क्या होती है, भारत में जान देने की बात क्या होती है। माएँ अपने बेटों को सिखाएं। ऐसी जब नस्ल बनेगी, रूल्स भी वैसे बनेंगे। बंदूक उठाने में शर्म नहीं आएगी, फिर आप प्राइड फील करेंगे, तलवार हाथ में होनी चाहिए। ये तब देश माँ की रक्षा होती है, माँ की रक्षा घर में बैठे नहीं होती। तो हमारे को ये प्रॉब्लम है। तो रशिया जो ये एकदम से, इजराइल देखो, बात होती नहीं है एकदम से पहुंच जाता है। थोड़ा कमाल की चीज़ है। हमको ऐसी अब मेंटल एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की